चांद पर भारत का सूर्योदय हुआ। चंद्रयान-3 ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करते हुए इतिहास रच दिया। इस सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। पूरा देश जश्न में डूबा है। हर तरफ खुशियों का माहौल है। वैज्ञानिक सफलता पर नाच रहे हैं। पीएम वैज्ञानिकों की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। दुनिया भारत का गुणगान कर रही है क्योंकि हिंदुस्तान ने चांद पर कदम रखा है और वो भी साउथ पोल पर। दुनिया का चौथा ऐसा देश बन चुका है जिसने चंद्रमा की सतह को छुआ है। भारत के दक्षिण हिस्से से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक चंद्रयान की ये यात्रा आसान नहीं। अब हिंदुस्तान ने चांद के सीने पर तिरंगा लहराया तो जश्न मनाने और वैज्ञानिकों का शुक्रिया अदा करने के लिए पीएम मोदी अपनी अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा खत्म करके सीधे बेंगलुरु पहुंच गए और वैज्ञानिकों के बीच इसरो में संबोधन देते हुए भावुक हुए और यहीं पर उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। आप जानते हैं कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान-3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। जी हाँ, पीएम मोदी ने ऐलान किया कि चांद पर जहां चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर उतरा है, उस जगह का नाम शिव शक्ति होगा। अब जैसे ही पीएम मोदी ने यह ऐलान किया, वैसे ही कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लग गई और शुरू हो गया बयानबाजियों का दौर। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भड़कते हुए यहाँ तक कह दिया क्या वो चांद के मालिक हैं? उन्होंने कैसे लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखा? राशिद अल्वी ने एक चैनल से बातचीत के दौरान अपने बयान में कहा, प्रधानमंत्री मोदी को किसने यह हक दिया कि वो चांद पर जगह का नाम रखें? हमें गर्व है कि भारत ने चांद पर सफल लैंडिंग की, लेकिन पीएम मोदी ने लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति कैसे रखा? वो चांद के मालिक नहीं है। चलिए मान लिया अल्वी साहब को इस नामकरण से दिक्कत हुई है, लेकिन इसी देश में किसी पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर अवार्ड, स्टेडियम, यूनिवर्सिटी का नामकरण कर दिया जाता है, तब दिक्कत नहीं होती। चलिए ये भी छोड़ दीजिए, बात अंतरिक्ष की हो रही है तो उसी पर बात कर लेते हैं। जब इसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर चंद्रयान-1 के प्रोब को चांद पर गिराने के बाद उसका नाम रखकर उसे जवाहर स्थल या जवाहर पॉइंट बता दिया जाता है, तब अल्वी साहब जैसे नेता और कांग्रेसियों को दिक्कत नहीं होती। जी हाँ, आज शिव शक्ति के नाम पर हल्ला मचाने वाले कांग्रेस का सच थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बात साल 2008 की है, जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन को 44 साल हो चुके थे। तब कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 2008 में चंद्रयान-1 के प्रोब को चांद पर गिराया गया था और कांग्रेस सरकार ने उस जगह का नामकरण देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा था, जिसे जवाहर स्थल या जवाहर पॉइंट बताया गया था। ऐसे में जब राशिद अल्वी से इस पर सवाल पूछ लिया गया तो उन्होंने कहा, नेहरू जी ने विक्रम साराभाई के साथ मिलकर इसरो की स्थापना की थी। नेहरू की तुलना किसी और के नाम से नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही कहा आपने अल्वी साहब, नेहरू जी से तुलना तो निश्चित ही किसी की नहीं की जा सकती। साथ ही कांग्रेस वालों के अद्भुत ज्ञान से भी किसी की तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि नेहरू जी तो हम सबको 27 मई 1964 को ही छोड़कर चले गए थे। बाकी इसरो की स्थापना भले ही 15 अगस्त 1969 को हुई हो, पूरा योगदान नेहरू जी का ही था। इसीलिए आप सही कह रहे हैं, इसरो की स्थापना पंडित नेहरू ने ही की थी। बाकी विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिक तो उनके सहयोगी ही रहे होंगे।
इसीलिए जब नेहरू के निधन के 5 साल बाद इसरो बना और फिर उनके निधन के 44 साल बाद कांग्रेस राज में 2008 में चंद्रयान 1 के प्रोब को चांद पर गिराया गया, तो इसमें पूरा योगदान नेहरू जी का ही रहा होगा। इसीलिए नेहरू पॉइंट नाम देना आपकी सरकार ने उचित समझा होगा। या फिर ये भी तो हो सकता है कि नेहरू जी चांद के मालिक भी रहे हो। इसीलिए बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस नेता राशिद दलवी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर यूपीए सरकार होती तो वो चांद पर इंदिरा पॉइंट और राजीव पॉइंट के नाम का ऐलान करती। खैर, बात कांग्रेस नेता राशिद दलवी के ही बयान की करें, क्योंकि उनसे कई और सवाल उठते हैं। चलिए, अलविद साहब मान लिया नेहरू जी का ही पूरा योगदान इसरो में रहा, इसलिए आपकी सरकार ने उनके नाम पर नामकरण कर दिया। लेकिन क्या आप बताएंगे कि राजीव गांधी साहब का क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कुश्ती या किसी और खेल में क्या योगदान रहा है जो उनके नाम पर खेल रत्न अवार्ड है? क्या आप बताएंगे कि इंदिरा जी के नाम पर स्टेडियम का नाम कैसे पड़ गया? अलविद साहब, क्या आप बताएंगे कि नेहरू जी ने खेल की दुनिया में ऐसा कौन सा कीर्तिमान रचा जो उनके नाम से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम देश के अलग अलग हिस्सों में खड़े हैं? इसलिए जब बात नामकरण की हो तो कांग्रेसियों को खामोशी बरत लेनी चाहिए। बाकी देश समझ रहा है कि आपको और कांग्रेस को शिव शक्ति के नाम से आखिर चिढ़ हो क्यों रही है। परिवारजनों, आप जानते हैं कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा।